बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में ये ग्रुप मौजूद होता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन इसी ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप के अटैचमेंट हम देखते हैं तो उसी बिना पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। इन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, एक जो है वो पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन देंगे। पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन के साथ जो है वो कोई एटम अटैच हो जाएगा एंड कार्बन के साथ कोई एटम अटैच हो जाएगा। तो कोई भी एटम या फिर कोई भी रिएजेंट एलिमिनेट हुए बगैर कोई दूसरा रिएजेंट एंटर हो रहा है तो उसको हम एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा कि एडिशन रिएक्शन देगा। अब इसके अंदर अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो आप देखें कि ऑक्सीजन एंड कार्बन में जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो बॉन्ड पेयर बनेगा, वो बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। दूसरी तरफ कार्बन मौजूद है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ जब खींच रहा होता है तो कार्बन अपनी तरफ उसे इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं खींच पाता, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से कार्बन एक्ट करेगा एज आ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे जो है वो एक्ट करेगा कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से, जबकि जो ऑक्सीजन है वो एक्ट करेगा एज आ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के तौर पे जो है वो एक्ट करेगा। इसके अंदर कैसे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के तौर पे एक्ट करेगा, मतलब कि ऑक्सीजन अपने साथ किसी ऐसे रिएजेंट को अटैच करवाएगा जो कि पॉजिटिव सेंटर होगा, जो कि हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि जो कार्बन है अगर वो अपने साथ किसी रिएजेंट को अटैच करवाएगा तो वो रिएजेंट होगा नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल, जिसके लिए हम इसको कहते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है और ऑक्सीजन क्या बन गया है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो रिएजेंट आके अटैक करेगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके अटैच करेगा। इस बात को आपने ध्यान से समझना है। ऑक्सीजन यहाँ पर एक्ट करेगा एज आ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पे, लेकिन इसके ऊपर जो अटैक करेगी सीपीसी वो क्या होगी? वो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सीपीसी होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सीपीसी क्यों होगी? क्योंकि वो नेगेटिव साइड की तलाश में होगी, इसीलिए वो ऑक्सीजन के पास आ रही है। इसी तरह अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के तौर पे कि मतलब इसे तलाश है नेगेटिव सेंटर की, लेकिन जो अटैकिंग सीपीसी होगी, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर अटैक कौन सी सीपीसी करेगी, तो वो जो अटैकिंग सीपीसी होगी वो क्या होगा? वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही ऐसे रिएजेंट होता है जो कि पॉजिटिव सेंटर की तलाश में होता है और इसीलिए वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन एक्ट करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो क्या होगा? वो एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी और उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। जबकि कार्बन क्या होगा? कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के तौर पर एक्ट करेगा और उसके ऊपर अटैकिंग सीपीसी जो अटैक करेगी वो क्या होगी? वो एक न्यूक्लियोफाइल होगी। इसी तरह अगर हम इसके आगे जो है वो रिएक्शन देखें कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड आउट होगा, तो हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से भी हो सकता है और
न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से भी हो सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अगर आएगा, एंटर होगा और वो एक्ट करेगा, वो रिएक्शन इनिशिएट करवाएगा तो वो इनिशिएट करवा सकता है। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल भी इनिशिएट करवा सकता है रिएक्शन को। दूसरी तरफ यहाँ पर चूंकि पाई बॉन्ड की जो है वो पाई बॉन्ड मौजूद है, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन भी देता है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका एक देखें, जनरल रिएक्शन हम अगर इसका देख लें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन से मुराद ये है कि कोई चीज़ ऐड हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से मुराद क्या है कि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट एडक्ट कहलाती है। जो हम एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट हासिल करेंगे उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं एडक्ट का। जनरल रिएक्शन है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक रिएजेंट है, उस रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर चूँकि न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या तो लोन पेयर मौजूद होते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करता है जाके। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल की कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ये जो अपना बॉन्ड है इसको शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। इस वजह से ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर जब जिसको हम कहते हैं कि बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाएंगे, ऑक्सीजन के पास रह जाएंगे। यहाँ पर कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अपना एक बॉन्ड खत्म कर दिया है, सिर्फ एक बॉन्ड यहाँ पर बचा। ऑक्सीजन ने चूंकि इस बॉन्ड का कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया था, तो उस इलेक्ट्रॉन को फिर उसने यूटिलाइज किया इस हाइड्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन जब न्यूक्लियोफाइल से ब्रेक हुआ था तो वो अपना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के पास छोड़ कर आया था, तो वो प्रोटॉन की फॉर्म में वहाँ से रिलीज हुआ। इस वजह से वो इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच हो गया है। तो इसको हम अब अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस प्रोडक्ट को हम नाम देंगे एडक्ट, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की क्या हो चुकी है, एडिशन जो है वो हो चुकी है। अगर हम इन रिएक्शंस की बात करें तो ये जो रिएक्शन होते हैं ये रिएक्शन हमारे पास डिपेंड करते हैं कि हमने कंडीशंस कौन सी यूज़ की हैं। कंडीशन देख के ही फिर हम ये देखते हैं कि जो अटैकिंग स्पीशी थी जिसने रिएक्शन को इनिशिएट करवाया है वो न्यूक्लियोफाइल था या फिर वो कोई इलेक्ट्रोफाइल था। अब कंडीशन की अगर हम बात करें तो कंडीशन हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं। या तो हमने जो कंडीशंस ली हैं उसमें एसिडिक हमने कंडीशन ली है या फिर हम बेसिक कंडीशन लेंगे। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों की जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो दोनों में सेम बनती है। अगर हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन देखें या फिर हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन देखें, दोनों में प्रोडक्ट एक जैसी बनेगी, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि एसिडिक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो अटैकिंग स्पीशी है या फिर जिस तरह से अटैक हो रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बेसिक मैकेनिज्म से। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन से मुराद ये है कि इधर हम ऐसे एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे जिसमें हमने जो बेस है उसको यूज़ किया है। अब वो जो बेस है वो रिएक्शन को इनिशिएट करवाएगी, तो बेस ने क्या करना होता है जी, बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना होता है। अब यहाँ पर हमने जनरल एक मैकेनिज्म लिया जिसमें हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया है। इसके अंदर जो है वो होता ये है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक्ट करेगा एज अ बेस, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। वो इस रिएजेंट में से प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो वो फॉर्मेशन कर देगा H2O की। अब यहाँ से जब ये प्रोटॉन इस रिएजेंट से निकला है तो प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन भी इसके पास छोड़कर निकला है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया है, नेगेटिव। और हम कह सकते हैं कि इस बेस ने इस रिएजेंट से क्या बना दिया है, इस बेस ने इस रिएजेंट से फॉर्मेशन की है न्यूक्लियोफाइल की। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे पास बनता है, जिसकी वजह से वो आगे रिएक्शन
प्रोसीड आउट करवाता है। होगा ये कि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल बना है, यही न्यूक्लियोफाइल अब आएगा और ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जाके अटैक करेगा। उसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से इस न्यूक्लियोफाइल ने उसको अटैक किया। क्योंकि हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो कि इंसर्च होगी पॉजिटिव सेंटर के, तो चूंकि इस यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो इसीलिए जब ये यहाँ पर अटैक करेगी तो यहाँ पर ये इसके साथ क्या है कि अटैच हो जाएगी। कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, इसी कार्बन ने ये कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ अपने इस बॉन्ड को क्या करवा दिया, यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। ये हमने जो है वो एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट होने से मुराद ये है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था। कार्बन ने जब इस ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ही छोड़ दिया, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नेगेटिव चार्ज की सूरत में ऑक्सीजन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये जो स्पीशी बनी है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट फिर एक और रिएजेंट के साथ एक्ट करेगा। यूजुअली यहाँ पर ये जिस रिएजेंट के साथ एक्ट करता है वहाँ से ये प्रोटॉन को मतलब पॉजिटिव सेंटर को जो है वो अटैक करेगा। तो अब ये जो इंटरमीडिएट हमारे पास बना था इसमें बाकी सब तो सेट है, लेकिन इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज आया है। और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इस दूसरे रिएजेंट में से किसको लेगा, पॉजिटिव सेंटर को लेगा, जो कि क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन H2O हमारे पास रिएजेंट था, H2O में से आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल के ऊपर नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकलता है, प्रोटॉन की फॉर्म में। वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये क्या बना देगा, OH बना देगा। तो इसमें अब हमारे पास एक ये न्यूक्लियोफाइल और एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। किसके अंदर ऐड हो चुका है, हमने जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया था उसके अंदर ऐड हो चुका है। जो ये कार्बोनिल ग्रुप था ये डिस्टर्ब हुआ, इसकी जो है वो कन्वर्जन हो गई और ये 2 ग्रुप हमारे पास ऐड हो गए। कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं हुई, कोई चीज़ रिमूव नहीं हुई, जस्ट क्या हुई है, एडिशन हुई है। और वाटर का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ पर जो है वो रिलीज हो गया है। तो चूंकि सारा रिएक्शन जो है वो फिर चल रहा होता है तो यहाँ पर भी हमने स्टार्ट में क्या लिया था, हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही लिया था और हमने यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया था उसी ने फिर आगे से जाके न्यूक्लियोफाइल की प्रोडक्शन की थी। अब इसके अंदर ये तो हमारे पास था बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के बाद हम देख लेते हैं कि एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट दोनों में सेम बनेगी। उसके अंदर भी प्रोडक्ट आपके पास यही बनेगी कि कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन है उसके एक तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, लेकिन वो फॉर्मेशन होगी किस तरह, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, वो हम देख लेते हैं। इस एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एसिड एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि प्रोटॉन देती है। अब उसने अगर प्रोटॉन देना है, मतलब हमने कोई एसिड एज अ कैटलिस्ट अगर यूज़ किया है तो उसने क्या करना है कि प्रोटॉन उस सॉल्यूशन के अंदर प्रोवाइड करने हैं। अब वो जो प्रोटॉन होंगे जो कि एसिड की तरफ से हमें मिलेंगे वो क्या करेंगे, वही कार्बोनिल कार्बन या फिर उसकी जो ऑक्सीजन है उनमें से किसी के साथ रिएक्ट करेंगे। अब होगा ये कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से और उसके साथ साथ उसके पास लोन पेयर भी मौजूद है। वो क्या करेगी, वो इस प्रोटॉन के साथ एक्ट करेगी। प्रोटॉन जब इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी तो अगर तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर यहाँ पर इस्तेमाल करके इस प्रोटॉन को अपने साथ अटैच करवाया है, देन क्या होगा, देन इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से, एक कार्बन की तरफ से, और पाई में भी एक इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन की तरफ से और एक कार्बन की तरफ से था। ऑक्सीजन के पास उसी टाइम पे 2 लोन पेयर भी मौजूद थे। अब जब उसने अपने उन लोन पेयर को इस्तेमाल किया इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि इस प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो अगर इसने बॉन्ड बनाना है तो ये किसी नेगेटिव सीपीसी या फिर लोन पेयर वाली सीपीसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन इसको अपने लोन पेयर देता है इस प्रोटॉन को और उसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो उस लोन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन फिर हम हाइड्रोजन के लिए कंसिडर करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए। इस तरह से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन हम फिर बाद में हाइड्रोजन के लिए कंसिडर करेंगे, तो जो ऑक्सीजन का ऑक्टेट है वो डिस्टर्ब होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो प्रोटॉन के नंबर हैं वो एक इंक्रीज हो जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन की निस्बत। तो इसीलिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर ये क्या है कि चूंकि ये एक इंटरमीडिएट है और ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो अनस्टेबल होगा, इसीलिए वो अपने आप को जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। दूसरी फॉर्म या फिर जो दूसरा इंटरमीडिएट है वो यहाँ पर क्या बनता है, दूसरा इंटरमीडिएट जो यहाँ पर बनता है उसमें ये होता है कि ये ऑक्सीजन चूंकि है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था वो उस बॉन्ड को अपने ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास जब शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन फिर कार्बन के पास क्या है कि कार्बन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये 2 इंटरमीडिएट आपस में बनती रहती हैं, या तो ये फॉर्म बनती है या फिर ये फॉर्म बनती है। एक फॉर्म वो होगी जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके 3 बॉन्ड बन रहे होंगे, या फिर दूसरी फॉर्म वो बनेगी जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके 3 बॉन्ड बन रहे होंगे। तो ये 2 हमारे पास कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन होती है। इसमें अब क्या होता है कि जो वो कंडीशन जिसमें कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो क्या करता है कि नेक्स्ट अपने जो अटैक उसके ऊपर जो अटैक होता है वो किसी नेगेटिव सीपीसी या फिर नेगेटिव रिएजेंट का हो जाता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो OH आएगा फिर, और OH इस कार्बन के पास जब अटैक करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि अटैक करेगा, OH तो हमारे पास ऑलरेडी अटैच हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा कि कार्बन के पास एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा और 2 उसके साथ जो है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन के मुताबिक जो भी 2 ग्रुप अटैच थे वो अटैच होंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ वो बाद में आकर हुआ। अब बाद में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ इसका मतलब ये था, ऊपर अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव सेंटर था, मतलब ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बाद में हुआ। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले हुआ था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। जबकि ये रिएक्शन कब होगा, एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन कब होगा, जब न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट हमारे पास दोनों की क्या बनी है, सेम बनी है। इसके साथ भी एक न्यूक्लियोफाइल और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो साथ में अटैच है। तो ये 2 मैकेनिज्म हैं, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। और एसिड यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के अटैक से भी ये रिएक्शन हो सकता है एंड इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से भी ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये थी हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जिसको हमने देखा। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे कार्बोनिल के।